इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप जानेंगे आप किस प्रकार से धन के ऑप्शंस ट्रेडर ऐप को यूज करके अगर आपने किसी भी स्टॉक की डिलीवरी ले रखी है और अगर आपको उस स्टॉक में प्रॉफिट या लॉस हो रहा है और आप चाहते हैं कि मैं इस स्टॉक को बेच दूं, तो आपके डीमेट अकाउंट में जो भी स्टॉक है आप उस स्टॉक को किस प्रकार से बेच पाएंगे, मार्केट ऑर्डर में, लिमिट ऑर्डर में, कैसे आप अपनी ऑर्डर डिटेल चेक करेंगे, कैसे कैंसिल करेंगे। सो कुछ आसान से स्टेप फॉलो करके आपके धन ऑप्शंस ट्रेडर ऐप पर रखे हुए डिलीवरी शेयर्स को आप बेच सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है आपको ऑप्शंस ट्रेडर ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। धन के डीमेट अकाउंट के साथ में जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपको धन ऑप्शंस ट्रेडर ऐप पर प्रोवाइड करवाना है, जो भी पासवर्ड है वो डालना है एंड जो भी सिक्योरिटी आप उसको फॉलो करेंगे। उसके बाद में धन ऑप्शंस ट्रेडर ऐप पर आपका डीमेट अकाउंट लॉगिन हो जाएगा एंड फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। नीचे आपको काफी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको बीच में एक ऑप्शन दिखाई देगा जहाँ पे लिखा होगा पोजीशंस, आप यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद में ऊपर आपको काफी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको यहाँ पे होल्डिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। होल्डिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपका जितना भी बेनिफिट होगा, जितना भी लॉस होगा, जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा, जितना भी आपका करंट वैल्यू होगा वो होम स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। उसके बाद में नीचे आपको दिखाई देते हैं जितने भी आपके पास स्टॉक्स होंगे वो सभी। अब आप स्टॉक्स को सेल करें उससे पहले कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं। जैसे कि HDFC बैंक का जो एवरेज प्राइस मैंने पे किया था ना वो 1654.80 पे किया था हर एक स्टॉक को खरीदने के लिए। लेकिन फिलहाल जो लाइव प्राइस चल रहा है ना वो 1644.55 चल रहा है, इसलिए लगभग मुझे 30 रुपए के समथिंग राउंड फिगर लॉस है। उसके बाद में टोटल वैल्यू दिखाते हैं आपको कि आपने कितने पैसे पे किए थे। सो मैंने इन्वेस्ट किए थे लगभग 4,964.40, लेकिन वो ही वैल्यू घटकर हो गई 4,930.20, क्योंकि जो प्राइस है वो गिर चुका है। इसी प्रकार से लाइंस में मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आपको प्रॉफिट होगा तो आपको प्रॉफिट दिखाई देगा। अब आप जिस भी कंपनी के स्टॉक को बेचना चाहते हैं उसके ऊपर आप क्लिक कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं HDFC बैंक का जो स्टॉक है वो बेचना चाहता हूँ। सो HDFC बैंक का जो स्टॉक मुझे दिख रहा है जस्ट उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। सभी पे सेम स्टेप रहने वाला है। आप किसी भी कंपनी के स्टॉक को सेल करें, कोई भी आपको एक्स्ट्रा स्टेप फॉलो नहीं करने होंगे। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा सेल का, आप यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पेज पे भेज दिया जाएगा। यहाँ पर आपका इन्वेस्टिंग वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट होगा। अगर बाई चांस नहीं होता है तो लास्ट में 3rd नंबर का ऑप्शन मिलेगा इन्वेस्टिंग वाला, वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपको ऑप्शन मिलेगा क्वांटिटी का। क्वांटिटी का मतलब होता है कि आपने जिस भी कंपनी के टोटल शेयर्स ले रखे हैं उन टोटल शेयर्स में से आप कितना बेचना चाहते हैं वो क्वांटिटी में आपको डालना है, यानी कि कितनी मात्रा बेचना चाहते हैं। उसके बाद में प्राइस। अब नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट ऑर्डर टाइप। यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं, 2 ऑप्शन समझ रहे हैं। मार्केट ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं इसका मतलब ये है कि आप जिस भी कंपनी के शेयर को बेच रहे हैं और जो भी उसका लाइव रेट चल रहा है ना उस पे वो सेल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका कोई प्राइस है आप बता के बेचना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप लिमिट ऑप्शन का चयन करेंगे, क्योंकि आप खुद का प्राइस बता रहे हैं कि भाई मार्केट प्राइस से मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा प्राइस तो ये है और मैं इस प्राइस पे बेचना चाहता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे टोटल जो क्वांटिटी है वो है 3। अब 3 में से मान लीजिए मैं 1 बेचना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे 1 माइनस पे क्लिक करके कर सकता हूँ, या फिर मैं खुद टाइप भी कर सकता हूँ यहाँ पे कि मुझे कितने बेचने हैं। जैसे मान लीजिए मुझे 2 बेचने हैं तो 2 टाइप कर दूंगा, बट 1 ही बेचना है। उसके बाद में सेल इंस्टेंट पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया मेरा जो ऑर्डर है वो इंस्टेंट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि आपको CDSL की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर दिया जाए, आपका जो स्टॉक है वो सेल ना हो, क्योंकि हो सकता है कि आपने DDPI को सेटअप नहीं किया हो। अब हो सकता है कि आप बोले कि ये क्या है DDPI, हमें तो पता ही नहीं है और कैसे सेटअप करते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा कि DDPI क्या है और कैसे काम करता है और आपको क्यों सेटअप करना चाहिए और क्यों सेटअप नहीं करना चाहिए। सो मैंने DDPI को सेटअप कर रखा है, इसीलिए मुझे CDSL वाले पेज पे नहीं भेजा। अगर आपको भेजा जाता है तो जो भी आपका TPIN है वो डाल के आप अपने स्टॉक को वेरीफाई करेंगे। उसके बाद में आपको वापस से इंस्टेंट सेल पे क्लिक करना होगा। लेकिन अगर आप डिटेल में बिना DDPI के कैसे सेल करते हैं स्टॉक्स को धन ऑप्शन ट्रेडर ऐप को यूज करके, उसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उस प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा। उसके बाद में आपको एक बार क्रॉस के बटन पे क्लिक कर लेना है। वापस से आप क्रॉस के बटन पे क्लिक कर लेंगे। अब वापस से कंप्लीट बैक आ जाएंगे एंड आप होल्डिंग्स में देखेंगे पहले मेरे पास 3 स्टॉक्स थे HDFC बैंक के, अभी 2 है क्योंकि मैंने 1 बेच दिया है। अगर मैं स्टॉक्स की डिटेल देखना चाहता हूं जो मैंने बेचा है, मैं पोजीशंस पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाई देता है अमाउंट, ना तो ये आपका लॉस है और ना ही प्रॉफिट है। फिर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों दिखाई देता है वो समझिए। यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा कि आपने कितने स्टॉक बेचे हैं। उसके बाद में होता है LTP का मतलब होता है लेटेस्ट टाइम पे क्या प्राइस चल रहा है। सो मैंने बेचा था लगभग 1642.60 रुपए, लेकिन अभी चल रहा है
₹11.42.55 या 62 पैसे के समथिंग राउंड फिगर आप पकड़िए। सो प्रॉफिट में तो आपको तब दिखाई देता है जब आपने एवरेज जो प्राइस बेचा है ना वो अधिक है और एलटीपी प्राइस कम है, लेकिन आपने जो एवरेज प्राइस पे बेचा था ना वो आपका कम है और एलटीपी प्राइस अधिक है, इसलिए आपको बताता है कि अगर आप इस प्राइस पे बेचते ना तो आपको कुछ और ये प्रॉफिट हो जाता। सो आपको इस पोजीशन में कुछ भी नहीं छेड़ना है, जैसा है वैसे के वैसे रहने देना है। मैं वापस से होल्डिंग्स ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि आप लिमिट ऑर्डर का चयन करना चाहते हैं और उसको यूज करके बेचना चाहते हैं स्टॉक्स को, सो किस प्रकार से बेचेंगे। सो मान लीजिए मैं रिलायंस के स्टॉक को लिमिट ऑर्डर में बेचना चाहता हूँ, तो जस्ट मैं यहाँ इसके ऊपर क्लिक कर लूंगा। उसके बाद में मैं सेल पे क्लिक कर लूंगा। उसके बाद में क्वांटिटी में मुझे सबसे पहले वो बताना है कि टोटल मेरे पास जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें से मैं कितना बेचना चाहता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल मैं एक बेचना चाहता हूँ। सेलेक्ट ऑर्डर टाइप में मैं लिमिट ऑर्डर का चयन कर लूंगा। तो पहले यहाँ पे प्राइस में मुझे एडिट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था, अभी एडिट करने का ऑप्शन आ चुका है। अब आप जिस भी स्टॉक को बेच रहे हैं उसका जो भी लाइव रेट चल रहा होगा वो ऊपर आपको दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्लिक कर लूंगा प्राइस वाले ऑप्शन में, एंड मैं जो रिलायंस का स्टॉक है वो बेचना चाहता हूँ 2460 रुपए में। तो मैंने अपना प्राइस लिख दिया है। उसके बाद में इंस्टेंट सेल पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इंस्टेंट सेल पे क्लिक करूंगा मेरा जो ऑर्डर है वो लग जाएगा। क्रॉस के बटन पे मैं क्लिक करूंगा। अगेन मैं यहाँ पे कंप्लीट एक बार बाहर आ जाऊंगा। अब आपको यहाँ पे नीचे ऑर्डर्स वाला ऑप्शन मिलेगा, जस्ट आप यहाँ क्लिक करेंगे। ऑर्डर्स पे क्लिक करने के बाद में आपने फिलहाल कोई पोजीशन ओपन कर रखी होगी या किसी स्टॉक को बेचा होगा, सो उसका बेनिफिट लॉस आपको ऊपर दिखाई देगा। नीचे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, पहला होगा पेंडिंग का, दूसरा होगा सक्सेसफुल ऑर्डर्स का। सो पेंडिंग में आपको वो ऑर्डर्स दिखाई देंगे जो अभी आपके कंप्लीट नहीं हुए हैं। जैसे रिलायंस का मैंने एक स्टॉक बेचने के लिए लगा रखा है एंड जो मैं बेच रहा हूँ वो 2460 रुपए पे बेच रहा हूँ एलटीपी, यानी कि लेटेस्ट टाइम पे क्या प्राइस चल रहा है। जैसे ही मैंने जो प्राइस लिखा वो मैच हो जाएगा, मेरा ऑर्डर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आप अपने ऑर्डर को एडिट करना चाहते हैं, तो आप अपने ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको 3 ऑप्शन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कि आप अपने ऑर्डर की क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, प्राइस को घटाना और बढ़ाना चाहते हैं, सो मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पे क्वांटिटी को बढ़ा और घटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 2 कर लेता हूँ एंड मान लीजिए मैं प्राइस है उसको यहाँ पे बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैंने प्राइस यहाँ पे एडिट कर लिया है। उसके बाद में इंस्टेंट सेल पे मैं क्लिक करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो ऑर्डर है वो अपडेट हो चुका है। अब अगेन मान लीजिए आप इरिटेट हो चुके हैं, अब आपको ऑर्डर को अपडेट नहीं करना, कैंसिल करना है। सो ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे, कैंसिल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपसे पूछ रहा है कि आप श्योर हो ना कि आप इस ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं। आप जैसे ही सही के टिक मार्क पे क्लिक करेंगे आपका जो ऑर्डर होगा ना वो कैंसिल हो जाएगा। कुछ ही आसान से स्टेप फॉलो करके अगर आपने आपके डीमेट अकाउंट पर डीडीपीआई को अनेबल कर रखा है, तो बिना आप टिप इनको यूज किए आपके डिलीवरी शेयर्स को ये आसान से स्टेप फॉलो करके आप बेच सकते हैं। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।